कहानी का शीर्षक आलसी दोस्त और जादुई मछली। गांव में आलसी दोस्त। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रामू और श्यामू रहते थे। दोनों बहुत आलसी थे और काम करने से हमेशा कतराते थे। जब भी उन्हें कोई काम करने के लिए कहा जाता वे बहाने बना लेते। पर एक काम था जो उन्हें बहुत पसंद था, मछली पकड़ना। नदी पर जाने की योजना। एक दिन रामू और श्यामू ने सोचा कि चलो नदी किनारे चलते हैं और मछली पकड़ते हैं। वे अपने पुराने जाल और एक टोकरी लेकर नदी के पास पहुंच गए। सूरज चमक रहा था और नदी के पानी में हल्की हल्की लहरें चल रही थीं। जादुई मछली का मिलना। दोनों ने अपने जाल को नदी में डाला और इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उनके जाल में एक चमकदार सुनहरी मछली फंस गई। मछली बहुत सुंदर थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही रामू ने उसे टोकरी में डालना चाहा, मछली ने बोलना शुरू कर दिया, मुझे मत पकड़ो, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी, मछली ने कहा। मछली के साथ दोस्ती। रामू और श्यामू मछली की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि मछली को छोड़ने से बेहतर है कि उसे दोस्त बना लिया जाए। तुम हमारी दोस्त बनोगी? श्यामू ने पूछा। मछली मुस्कुराए और कहा, अगर तुम मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी और तुम्हारी मदद भी करूंगी। पहली सीख। रामू और श्यामू ने मछली को नदी में वापस छोड़ दिया, लेकिन उसने उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से मदद करने का वादा किया। मछली ने उन्हें सिखाया कि आलस्य से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें अपने जादू से और मदद करूंगी, मछली ने कहा। मछली की मदद से बदलाव। रामू और श्यामू ने मछली की बात मानी और मेहनत करने की ठानी। उन्होंने मछली पकड़ने का काम पूरी लगन से शुरू कर दिया। मछली ने उन्हें नदी में सबसे अच्छी जगहों की जानकारी दी, जहां मछलियां आसानी से मिलती थीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वे गांव के सबसे अच्छे मछुआरे बन गए। 3 इच्छाओं का सच। एक दिन मछली ने उनसे पूछा, अब बताओ तुम्हारी 3 इच्छाएं क्या हैं? रामू और श्यामू ने कहा, हमें अब कोई इच्छा नहीं चाहिए। तुम्हारी दोस्ती और मेहनत की सीख ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मछली उनकी बात सुनकर खुश हुई और कहा, तुमने सही राह पकड़ी है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आखिरी सीख। रामू और श्यामू ने मछली की दोस्ती और मेहनत से मिली सफलता को कभी नहीं भुलाया। गांव वाले भी उनकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए और समझ गए कि मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। कहानी का संदेश। आलस्य छोड़कर मेहनत करने से जीवन में हर मंजिल पाई जा सकती है। दोस्ती और ईमानदारी से ही सच्ची खुशी मिलती है। कहानी का विस्तारित संस्करण, आलसी दोस्त और जादुई मछली। गाँव के 2 आलसी दोस्त। एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के 2 दोस्त रहते थे। वे बचपन के दोस्त थे और हर समय साथ रहते थे। उनकी आदतें भी एक जैसी थीं, दोनों बहुत आलसी थे। जब भी कोई उनसे काम करने के लिए कहता वे तरह तरह के बहाने बना लेते। गांव वाले उन्हें ताने मारते, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। रामू कहता, काम तो मेहनती लोग करते हैं, हम आराम करने के लिए बने हैं। श्यामू हंसते हुए जवाब देता, हमें काम से क्या लेना देना, हम मछली पकड़ लेते हैं, वही हमारे लिए काफी है। मछली पकड़ने की योजना। एक दिन सुबह सुबह रामू और श्यामू नदी किनारे जाने के लिए तैयार हुए। वे अपने पुराने जाल, एक टोकरी और खाने के लिए रोटी लेकर निकले। आज हमें बड़ी मछली पकड़नी है, रामू ने कहा। श्यामू बोला, बिल्कुल, अगर बड़ी मछली मिली तो आज पूरा दिन आराम करेंगे। दोनों हंसते हंसते नदी के पास पहुँच गए। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी और पानी में सूरज की रोशनी चमक रही थी। जाल डालने और इंतजार का वक्त। रामू और श्यामू ने नदी में अपना जाल डाला और इंतजार करने लगे। वे आपस में बातें करते हुए समय बिताने लगे। अचानक जाल हिलने लगा। अरे, लगता है आज किस्मत हमारा साथ दे रही है, श्यामू ने खुशी से कहा। दोनों ने मिलकर जाल को खींचा। जाल में एक सुनहरी और चमचमाती मछली फंसी थी। जादुई मछली का परिचय। जैसे ही उन्होंने मछली को जाल से बाहर निकाला, मछली ने बोलना शुरू कर दिया, मुझे मत मारो, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी, मछली ने कहा। रामू और श्यामू हैरान रह गए। रामू ने कहा, जादुई मछली, ये तो हमारी किस्मत चमकाने का मौका है। श्यामू ने कहा, लेकिन इसे मारने का क्या फायदा, इसे छोड़कर इसकी मदद लें। दोस्ती की शुरुआत। दोनों ने मछली को नदी में वापस छोड़ दिया। मछली ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। लेकिन याद रखना, मेहनत किए बिना जादू भी बेकार है। रामू और श्यामू ने मछली से वादा किया कि वे मेहनत करेंगे। पहला सबक, मेहनत का महत्व। अगले दिन से रामू और श्यामू ने आलस्य छोड़कर मछली पकड़ने का काम गंभीरता से शुरू किया। मछली ने उन्हें नदी के ऐसे कोने बताए जहां मछलियां आसानी से मिलती थीं।
उनकी मेहनत से उन्हें हर दिन ढेर सारी मछलियाँ मिलने लगी। धीरे धीरे वे गांव के सबसे अच्छे मछुआरे बन गए। मछली का तोहफा। एक दिन मछली ने फिर से उनके सामने आकर कहा, अब मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देती हूँ। बताओ तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं हैं। रामू ने कहा, हम चाहते हैं कि हमें हमेशा ताजी मछलियाँ मिलें। श्यामू ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मजबूत नाव हो जिससे हम दूर तक मछली पकड़ सकें। मछली ने उनकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। तीसरी इच्छा और दोस्ती का वादा। जब मछली ने तीसरी इच्छा पूछी तो रामू और श्यामू ने कहा, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी दोस्ती ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मछली उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत देखकर मुझे खुशी हुई। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए रहूंगी। गांव वालों के लिए प्रेरणा। रामू और श्यामू अब मेहनती और खुशहाल जीवन जीने लगे। गांव वाले जो पहले उन्हें आलसी कहते थे, अब उनकी तारीफ करते थे। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आलस्य से कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत और सच्चाई से न केवल सफलता मिलती है बल्कि सच्चे दोस्त भी जीवन में आते हैं। कहानी का विस्तारित रूप। आलसी दोस्त और जादुई मछली। गांव का आलसी जीवन। छोटे से गांव शांतपुर में 2 घनिष्ठ मित्र रामू और श्यामू रहते थे। दोनों अपनी आलस्य भरी आदतों के लिए मशहूर थे। न खेतों में काम करना, न घर के काम में हाथ बटाना, दोनों को बस सोना, आराम करना और गपशप करना पसंद था। गांव वाले हमेशा उन्हें ताने मारते, तुम लोग कब काम करोगे, ऐसे जीवन कैसे चलेगा। रामू मुस्कुराते हुए कहता, हमारा काम आराम करना है। श्यामू जवाब देता, और हमें बस मछली पकड़नी आती है, वही काफी है। नदी किनारे की यात्रा। एक दिन रामू और श्यामू ने सोचा कि चलो मछली पकड़ने चलते हैं। मछली पकड़ना उनका पसंदीदा शौक था और इसी बहाने वे दिन भर नदी किनारे आराम भी कर लेते। वे अपने पुराने जाल और टोकरी लेकर नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में रामू ने कहा, आज बड़ी मछली पकड़ते हैं। श्यामू हंसते हुए बोला, और फिर उसे बेचकर खूब आराम करेंगे। जाल में फंसी जादुई मछली। नदी किनारे पहुंचकर उन्होंने जाल फेंका और इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जाल हिलने लगा। अरे, लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है, रामू ने उत्साहित होकर कहा। दोनों ने जाल खींचा तो उसमें एक सुनहरी चमचमाती मछली फंसी हुई थी। मछली बोल उठी, मुझे मत मारो, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। रामू और श्यामू ये सुनकर हैरान रह गए। दोस्ती का प्रस्ताव। रामू ने कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो हमें कोई नुकसान क्यों पहुंचाओगी। श्यामू बोला, हमें तुम्हारी 3 इच्छाएं नहीं चाहिए, क्यों न हम दोस्त बन जाएं। मछली ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मेरे साथ अच्छे रहोगे और मेहनत करने का वादा करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। रामू और श्यामू ने खुशी खुशी उसे नदी में वापस छोड़ दिया। मछली का पहला उपहार, मेहनत का फल। अगले दिन मछली ने उन्हें एक सुझाव दिया, अगर तुम आलस्य छोड़कर मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे जगहें दिखाऊंगी जहां मछलियां भरपूर मिलेंगी। रामू और श्यामू ने उसकी बात मानी। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर मछली पकड़ने का काम शुरू किया। मछली ने उन्हें नदी के ऐसे कोने बताए जहां बड़ी बड़ी मछलियां मिलती थीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और वे गांव के सबसे सफल मछुआरे बन गए। गांव वालों की बदलती सोच। गांव वाले जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे अब उनकी तारीफ करने लगे। रामू और श्यामू ने मेहनत से सब कुछ बदल दिया, लोग कहते। दोनों दोस्तों ने मछली पकड़ने से मिलने वाले पैसे से एक छोटी नाव खरीदी और अब दूर दूर तक मछलियां पकड़ने जाने लगे। 3 इच्छाओं का प्रस्ताव। एक दिन मछली फिर से नदी में उनके पास आई और बोली, तुमने मेहनत करना सीख लिया है, अब अपनी 3 इच्छाएं बताओ। रामू ने कहा, पहली इच्छा यह है कि हमारे पास एक बड़ी और मजबूत नाव हो। श्यामू ने कहा, दूसरी यह कि हमें कभी मछलियों की कमी न हो। मछली ने तुरंत उनकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। तीसरी इच्छा, सच्ची दोस्ती का सम्मान। जब मछली ने तीसरी इच्छा पूछी तो रामू और श्यामू ने कहा, हमें तुम्हारी दोस्ती सबसे प्यारी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मछली उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुमने सच्ची दोस्ती और मेहनत की कीमत समझी है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी मदद करती रहूंगी। गांव में बदलाव और प्रेरणा। रामू और श्यामू की मेहनत और सफलता देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि आलस्य से कुछ हासिल नहीं होता। अब रामू और श्यामू गांव के सबसे प्रिय और आदरणीय व्यक्ति बन गए। कहानी का संदेश। मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आलस्य को छोड़कर मेहनत का रास्ता अपनाने से ही जीवन बदलता है। सच्ची दोस्ती और ईमानदारी किसी भी जादू से बड़ी होती है।